हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आरपीडी पब्लिकेशन का छठा सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 5 सेट डिस्कस कर चुका है। ये जो है आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किस धातु की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है 1921 में हुई थी। किसने की थी? 1921 में हुई थी। तो किसने की थी? दयाराम सैनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कांसे का बर्तन का उपयोग ज़्यादा करते थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। सोहन सिंह भाकना का संबंध किस संस्था से है? सोहन सिंह भाकना जो है किस संस्था से संबंधित है? तो वे जो है गदर पार्टी से संबंधित है। सोहन सिंह भाकना जो है गदर पार्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, काकेरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था? काकेरी डकैती षड्यंत्र जो है कब हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1925 में। काकेरी डकैती षड्यंत्र जो है उत्तर प्रदेश के काकेरी स्थान पर हुआ था। उसमें प्रमुख भूमिका जो है राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल और 10 लोग थे, जिसने जो है रेलगाड़ी में जा रहे अंग्रेज के खजानों को जो है लूट लिया था। मेन आदमी कौन था? तो राम प्रसाद बिस्मिल था। कब हुआ था ये डकैती? तो 1925 में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना जो है कब हुई थी? कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो क्या हो जाएगा? सर आयरकुट ने जो है हैदर अली को हराया था। पोर्टो नोवो का युद्ध कब हुआ था? तो 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में जो है पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ था। मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था। ये जो है कोलेरून नदी के तट पर हुआ था। किस नदी के तट पर? तो कोलेरून नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? होम रूल लीग आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया? क्या हो जाएगा इसका? तो होम रूल लीग आंदोलन जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था। कब शुरू हुआ? तो 1916 में। होम रूल लीग कब शुरू हुआ? तो 1916 में। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो लास्ट जजमेंट। यह जो है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया। यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो मिशेलिंगेलो के द्वारा बनाया गया है। मिशेलिंगेलो के द्वारा। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? तो 1871 में। यह जो है एक क्रांतिकारी आंदोलन था और ये पेरिस के सर्वहारा वर्ग के द्वारा अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए था। किस वर्ग के द्वारा? तो सर्वहारा वर्ग के द्वारा। सर्वहारा वर्ग के द्वारा जो है खुद को स्वतंत्र करने के लिए ये कम्यून था। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जो है बेरोजगारी को रोजगार, ये ठीक है, रोजगार देना चाहिए। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, ये गलत है। दृढ़ पंचायती राज, ये ठीक है। नागरिकों को ईमानदार उत्तरदायी होना, ये भी ठीक है। यानी कि 1, 3 और 4 सही है। दूसरा सही हो जाएगा। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? किसको सम्मिलित नहीं किया गया था?
तो समाजवादी, ये जो है समाजवादी को जो है प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। समाजवादी शब्द को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बताता है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व किसमें? तो भाग 4 में। और यह संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है नीति निर्देशक तत्व। 12 से 35 के बीच क्या है? तो मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? कब हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1976 में जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब जो है संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार है, अब वो 300 के को में डाल दिया गया है संपत्ति का अधिकार। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इसमें से कौन है जिसका नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? किसका नहीं किया जाता है? तो महाधिवक्ता का जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, बाकी ये सब का जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। कौन सा युग्म है जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं? तो बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों को मिला के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था। पंचायती राज को जो है संवैधानिक मान्यता 73वें संविधान संशोधन में मिली है। और किसके सिफारिश पे? तो गॉडगिल कमेटी के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रस्ताव में आई? यानी जो हिंदी को जो है भारत संघ की राजभाषा कब बनाई गई? तो 1949 में। हमारे राष्ट्रध्वज में कितने चक्र होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज का चक्र में कितना तिल्लियां होता है? तो 24। ये चक्र जो है किसका प्रतीक है? तो धर्म का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है 19, पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? तो समताप रेखा। समांतर काल्पनिक रेखा को जो है समताप रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है। पृथ्वी के कुल सतह का क्षेत्रफल लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है जलमंडल में शामिल है? कितना % भाग जो है जलमंडल में शामिल है? तो लगभग 70% भाग जो है जलमंडल में शामिल है। सिक्किम को गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से होकर गुजरता है? कौन सा अक्षांश जो है सिक्किम से भी गुजरता है और वही अक्षांश और किस राज्य में गुजरेगा? तो राजस्थान में। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है और तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। यह जो है एक पहाड़ी दर्रा है। कैसा दर्रा है? पहाड़ी दर्रा है। भारत और चीन के बीच जो है 80% व्यापार जो है नाथुला दर्रा के द्वारा ही होता है।
80% व्यापार किसके द्वारा होता है? नाथुला दर्रा के द्वारा। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? तो चंबल परियोजना का। गांधी सागर बांध जो है भारत के चंबल नदी पर जो है प्रमुख बांधों में से एक है। यह बांध कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 62 मीटर है। चंबल परियोजना की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 26, भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? किस पर स्थित है? भाखड़ा किस पे है? तो सतलज पे स्थित है। भाखड़ा किस पे? सतलज पे। इसमें एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है तो सी सही हो जाएगा। हीराकुंड जो है महानदी पे है, नागार्जुन कृष्णा पे है और उकाई परियोजना जो है तप्ती नदी पे है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। परिवहन का मुख्य साधन क्या है? अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? रोडवेज। अगला क्वेश्चन, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है? तो मोटे अनाज का लेने का वर्णन किया है। 2023 को कौन सा राष्ट्रीय वर्ष? तो बाजरा का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक तो अगर विश्व स्तरीय बोला जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग है और अगर भारत के पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन है। गुजरात का कौन सा सर्वोच्च आबादी वाला है? सबसे अधिक आबादी वाला शहर गुजरात का कौन सा है? तो अहमदाबाद का आबादी जो है गुजरात के सभी शहरों में से सबसे ज़्यादा है। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो सामान्य कीमत से अधिक है तो क्या होगा? मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। मांग जो है मात्रा की पूर्ति की मात्रा से कम होगी। अल्पाधिकार में होते हैं। अल्पाधिकार में क्या होता है? इसमें जो है अल्पाधिकार में 2 विक्रेता होता है। अल्पाधिकार में 2 विक्रेता होता है। एकाधिकार अगर बोला जाए, एकाधिकार में तो एक ही विक्रेता होता है। 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। क्या चीज़ के लिए नोबेल जीता था? तो भौतिक शास्त्र में नोबेल जीता था। उन्होंने जो है प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य किया था। किस पे काम किया था? प्रकाश के प्रकीर्णन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? विष्णु प्रभाकर का कौन सा संकलन नहीं है? तो बादलों के पार। ये जो है विष्णु प्रभाकर का नहीं है। ये सभी इंसान, क्या वह दोषी था, प्रकाश और परछाई, ये सभी जो है विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित है। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? दूध दिवस तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाते हैं। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? तो घुमरा। घुमरा उड़ीसा का एक प्राचीन लोक नृत्य है। इसका उत्पत्ति जो है उड़ीसा राज्य के कलाहारी जिले से हुई है। किस जिला से? तो कलाहारी जिला। यहाँ पे कलाहारी जिला से हुआ है। राउत नाच जो है ये छत्तीसगढ़ का है। और ये डालू कुनीथा कहाँ का है? डालू कुनीथा
तो ये कर्नाटक का है। पुलिकली कहाँ का है? तो ये केरल का है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। कोशिकीय पूर्णशतकता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? कोशिकीय पूर्णशतकता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो हेबरलैंड ने जो है टोटीपोटेंसी की खोज की थी। उन्हें जो है प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ये विचार दिया कि पौधे की कोशिकाएं जो है टोटीपोटेंट होती है और पूरा पौधे को जन्म दे सकती है। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। दांत के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो लोहा, आयरन जो है दांत के निर्माण के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन 40 की तरह। हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? पित्त रस कहाँ पैदा होता है? तो यकृत में। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 और उसमें 85% जो है जल होता है और पित्त वर्णक 12% होता है। मानव रक्त में पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। पित्त का कितना था? 7.7 और मानव रक्त का 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, हड्डी एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हड्डी किसका उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक का। हड्डी जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ऐसा ऊतक जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक जो है शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन। किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है? तो कैंसर। इससे जो है स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा कहाँ पाए जाते हैं? ब्रायोफाइटा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अक्सर नम और छायादार जगहों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ग्लाइसिन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यहाँ जो है ग्लूकोज, माल्टोज और फ्रुक्टोज ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट है, जबकि ग्लाइसिन जो है ये एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। हरितगृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? कौन सा गैस अधिक मात्रा में होने से जो है हरितगृह प्रभाव बढ़ जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। एम्पियर किसका इकाई है? एम्पियर किसका इकाई है? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का इकाई होता है। प्रतिरोध का इकाई क्या है? तो ओम। चार्ज का इकाई होता है कूलम। अगला क्वेश्चन, आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? T बराबर 2πL/g। हाँ, पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूरी तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ऊपर की दिशा में जो है 1 मीटर दूर उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो यहाँ पे 1 × 9.8 कर देंगे, इंटू 1 कर देंगे तो 9.8 निकल जाएगा। स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है? लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है? जहाँ बल नियतांक k है। बल नियतांक क्या है? k। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 1/2 kx²।
ये जो है लोचदार स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु है। अस्थायी चुंबक किससे बनता है? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है स्टील का उपयोग किया जाता है। स्थायी मैग्नेट जो होता है एक प्रकार का मिश्र धातु होता है, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी को मिला के जो है अस्थायी मैग्नेट बनाया जाता है। इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, किस कारण से वर्षा की बूंदें जो है गोल आकार का होता है? ये तो पृष्ठ तनाव हो जाएगा। उष्मा के बढ़ने से ताप क्या होगा? उष्मा के बढ़ने से ताप भी जो है बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह केवल तभी संभव है जब वस्तु को दर्पण लेंस के केंद्र बिंदु से अधिक दूर पर रखा जाए और यह वास्तविक छवि उल्टी है। अगला क्वेश्चन, वैद्युत धारा उत्पन्न कराने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। वैद्युत धारा उत्पन्न करने की प्रयुक्त युक्ति कौन सी है? तो जनरेटर से जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। 57, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? पाश्चुरीकरण। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो द्रवों का घनत्व नापने के लिए जो है कौन सा होगा? हाइग्रोमीटर होगा या हाइड्रोमीटर? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जा सकता है। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो ये जो है बोर्स के द्वारा बताया गया था। बोर्स एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया? तो केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है बिना ऊर्जा का खोए घूमते रहते हैं। निम्न से कौन हास्य गैस है? लाफिंग गैस कौन है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लाफिंग गैस बोला जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा? धातु का ऑक्साइड जो है हमेशा क्या होता है? क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा उभयधर्मी। के अमोनोफोर में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? के अमोनोफोर में मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी? तो 7 हो जाएगी। यहाँ पे के का वैल्यू पुट करेंगे 1, ऑक्सीजन का -2 पुट करेंगे तो इससे फिर निकल जाएगा 7 आ जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का वैज्ञानिक नाम तो धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का वैज्ञानिक नाम सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा भी कहा जाता है। और खाने का सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है, क्यों? रबड़ जो है स्टील से अधिक लचीला होता है, क्यों होता है? तो प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। प्रतिबल विकृति के अनुपात अधिक होता है। रबड़ जो है पौधे और लताओं के रस से बनता है, जबकि स्टील एक मिश्र धातु है। स्टील क्या है? मिश्र धातु। इसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है तो टॉलेन अभिकर्मक। C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित
60 कार्बन परमाणु होते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? तो 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। C60 में जो है 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होते हैं। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1759 में। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो जो है पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 69। अहमदनगर जिले के नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? अहमदनगर किस राज्य का जिला है? तो महाराष्ट्र का जिला है। महाराष्ट्र का जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये घोषणा किया है कि अहमदनगर जिले का नाम जो है योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहिल्याबाई जो है एक इंदौर साम्राज्य की एक प्रसिद्ध शासिका थी। निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है? पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप किसने जीता है? तो भारत ने। इसमें जो है पाकिस्तान को हराकर 2-1 से जो है कौन जीता है? तो भारतीय टीम जीता है। भारत ने इससे पहले 3 बार जो है टूर्नामेंट जीत चुका है, जबकि पाकिस्तान ने भी जो है 3 बार जीता था। भारत का अब कितना हो गया? तो 4 बार हो गया। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। दादर और नगर हवेली का राजधानी कहाँ है? दादर और नगर हवेली का राजधानी जो है सिलवासा है। इस शहर को जो है पुर्तगाली शासन के दौरान जो है विला डी पाको द ऑर्कस नाम से जाना जाता था। विला डी पाको द ऑर्कस। पटका किस देश की मुद्रा है? पटका, यहाँ पर पटाखा जैसा दिख रहा है। पटका किस देश की मुद्रा है? तो पटका किस देश का मुद्रा है? तो पनामा का मुद्रा पटका। इनमें से कौन सी गलोप पर सबसे लंबी अक्षांश है? गलोप पर सबसे लंबी अक्षांश तो भूमध्य रेखा जो है सबसे लंबा अक्षांश रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर। ये जो है बिहार का एक प्राचीन शहर है, पहाड़ियों से घिरा है और पवित्र स्थलों के लिए जाना जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 देशों को जोड़ता है? जलमार्ग 2 जो है किन देशों को जोड़ता है या फिर किन देशों के बीच स्थित है? तो क्या आंसर हो जाएगा? सादिया और धुबरी। सादिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है। इसकी कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर। और अगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 बोला जाए तो ये दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल कोलकाता तक स्थित है। अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? सिक्किम का सीमा किस राज्य से जुड़ा है? तो पश्चिम बंगाल से। सिर्फ जो है इसका सीमा पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है और किसी राज्य से सिक्किम का सीमा नहीं लगता है। उस नदी का नाम बताइए
जिस पर इंदिरा सागर बांध स्थित है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। और ये खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79, पांडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? पांडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो गराडी जो है पांडुचेरी का लोक नृत्य है। गराडी जो है हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है। ये नृत्य जो है पांडुचेरी के बिलनूर मंदिर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो पांडुचेरी के बिलनूर मंदिर में किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। बिहार जो है तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 81, यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र सिस्टम स्टाफ कॉलेज संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ट्यूरिन। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष जो है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? तो 1940 में। 1940 में। 83, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो मिजोरम में ये है। ये जो है मिजोरम के चम्फाई जिले में स्थित है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? पृथ्वी का निकटतम तारा तो सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? तो सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है। हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? हिमालयन ईव जो है किस राज्य में पाया जाता है? तो हिमालयन ईव जो है एक टाइप का पौधा होता है जो कि हिमाचल प्रदेश नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। थोड़ा थोड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है इसका कुछ %। अगला क्वेश्चन 86 है जो कि मैथ का प्रश्न है। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स को सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग बस GK GS ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।